सो बच्चों, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो। जितने स्टॉक्स होंगे, जितने ज़्यादा कंपनीज के स्टॉक होंगे पोर्टफोलियो के अंदर, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, उतना ज़्यादा रिस्क जो होगा वो कम होगा। सो रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो। ठीक है, मोर स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो लेस रिस्क विल बी देयर। जितना ज्यादा जो होंगे हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉक्स होंगे पोर्टफोलियो में, उतना ज्यादा रिस्क कम होगा। बच्चों, अब एक सिनेरियो अपने माइंड में क्रिएट कीजिएगा। अगर एक जो है पोर्टफोलियो, इसमें 40 स्टॉक्स हैं और एक पोर्टफोलियो है उसमें 60 स्टॉक्स हैं, तो लेस रिस्की कौन सा पोर्टफोलियो होगा? एक में 40 स्टॉक्स हैं और एक में 60 स्टॉक्स हैं। विच इज लेस रिस्की? लेस रिस्की यानी कि रिस्क किस में कम होगा? अभी हमने पढ़ा कि जिसमें स्टॉक्स ज्यादा होंगे उसमें रिस्क कम होगा। सो 60 स्टॉक्स वाला पोर्टफोलियो जो है, कौन सा? 60 स्टॉक्स वाला। 60 स्टॉक्स वाला जो पोर्टफोलियो है उसमें क्या होगा? हमारे पास रिस्क कम होगा। वो क्या होगा हमारे पास? लेस रिस्की है। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फर्म स्पेसिफिक रिस्क। ये मैंने आपको कहा था कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये फर्म स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है? 2 टाइप्स के रिस्क होते हैं, एक फर्म स्पेसिफिक रिस्क होता है और एक मार्केट स्पेसिफिक रिस्क होता है। एक कौन सा होता है? एक फर्म स्पेसिफिक। ठीक है, अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है जो फर्म स्पेसिफिक रिस्क होगा वो वाला रिस्क होगा जो कि फर्म से रेलिवेंट होगा, किसी एक फर्म से। फर्म क्या होती है? कोई भी एक कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है, अ फर्म स्पेसिफिक रिस्क वो रिस्क होता है जो किसी एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एमसीबी के शेयर्स खरीद लेते हैं, एमसीबी बैंक के, तो एमसीबी बैंक के शेयर्स या स्टॉक्स जब हमने खरीदा तो जो रिस्क एमसीबी बैंक के साथ एसोसिएटेड है, जो उस स्टॉक के साथ एसोसिएटेड है, वो क्या होगा? वो फर्म स्पेसिफिक रिस्क होगा। कौन सा रिस्क? कि हो सकता है कि एमसीबी के शेयर्स जो हमने खरीदे हैं वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि वो फ्यूचर में उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सिर्फ एमसीबी के शेयर्स की। तो ये क्या है? ये फर्म स्पेसिफिक रिस्क को डिनोट कर रहे हैं। और रिटर्न को हमने एक्सपेक्ट किया कि हमें जो है वो मुनाफा होगा, प्राइस जो इसकी इंक्रीज कर जाएगी, तो ये हमारे क्या है? ये रिटर्न होगा। लेकिन रिस्क की बात जब हम करते हैं तो उसमें हमने नुकसान की बात करनी है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में जो है एमसीबी बैंक के शेयर्स जो है उनकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, हमें लॉस हो जाएगा, तो वो क्या होगा? वो एक रिस्क है। वो कौन सा रिस्क है? वो एक फर्म स्पेसिफिक रिस्क है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की हम लोग बात करें, जैसे कुछ लोग थे जिनको थोड़ा सा ये आइडिया था कि कोरोना वायरस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड कर रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान में उसने इतना स्प्रेड नहीं किया। सो इट्स मीन कि उनको ये थ्रेट था कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान भी इस खतरे से हिट करे। तो उसका क्या था? जो एनालिस्ट थे जिन्होंने इसका एनालिसिस किया, वो ये कह सकते थे कि हाँ जी, उससे क्या होगा? हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी। जब भी कोई इस तरह की नाकहानी सूरत हाल या कोई भी नेशनल लेवल का मसला जो उठता है किसी मुल्क में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, ठीक है, या नॉन पॉलिटिकल हो, तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है? हमेशा इकोनॉमी के ऊपर। और इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारी, वो स्टॉक मार्केट है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? हमारी स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट को हिट करता है जब भी कोई ऐसा क्राइसिस या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो है जब भी वो होता है। अब वो क्या चीज़ है? जब स्टॉक मार्केट ही नीचे जा रही होगी, जब स्टॉक मार्केट कोई एक चीज़ हिट कर रही है, उसको नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है और कोई एक स्टॉक है जो कि वन मैन आर्मी की तरह स्टैंड बाय है। ऐसे तो नहीं होता ना। अगर पूरी स्टॉक मार्केट ही उसके सफर कर रही है तो इट्स मीन के सारे स्टॉक्स ही नीचे जाएंगे। वो वाला जो रिस्क होता है कि अल्लाह ना करे स्टॉक मार्केट ही ना डूब जाए, तो वो वाला जो रिस्क होता है, वो जो होता है उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता डाइवर्सिफिकेशन से। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ उस रिस्क को एलिमिनेट करती है जो कि फर्म स्पेसिफिक होता है, किसी एक कंपनी से रेलिवेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन्वेस्टमेंट हम लोग डिफरेंट स्टॉक्स में करते हैं, डिफरेंट कंपनीज में करते हैं। अगर एक कंपनी डूब भी जाती है तो दूसरे से अगर हमें मुनाफा होता है तो हम उस नुकसान को जो हमें एक कंपनी से हो रहा है हम बियर कर सकते हैं, क्योंकि हमें दूसरे से फायदा पहुंच रहा है। तो इस तरह से हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो मार्केट स्पेसिफिक रिस्क है वो अगर आ जाए तो फिर हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। डाइवर्सिफिकेशन क्या कहती है? डाइवर्सिफिकेशन कैन एलिमिनेट फर्म स्पेसिफिक रिस्क बट नॉट एलिमिनेट मार्केट रिस्क, बट कैन नॉट एलिमिनेट मार्केट रिस्क। यही हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट का जो रिस्क है वो डाइवर्सिफिकेशन एलिमिनेट नहीं करती। फर्म स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है ये देख लेते हैं। इफेक्ट्स ओनली अ सिंगल कंपनी, जो कि किसी एक स्पेसिफिक या
सिंगल कंपनी को हिट करेगा वो कौन सा होता है, वो फर्म स्पेसिफिक रिस्क होता है। ठीक है, और मार्केट रिस्क कौन सा होता है, मार्केट स्पेसिफिक रिस्क वो होता है इफेक्ट्स ऑल द कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट, जो कि सारी स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज को हिट करता है। वो हमारे पास कौन सा रिस्क होता है, वो हमारे पास कौन सा होता है, वो होता है मार्केट स्पेसिफिक रिस्क। अब हम इसको ग्राफ के थ्रू देखेंगे किस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिएगा बच्चों, एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो है वो क्या चीज आएगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आपको बता दूं बच्चों, एक होता है एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मैंने बताया था वर्टिकल जो होता है। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस जो होगा हमारा वहां पे रिस्क आएगा। ठीक है, और जो हमारे पास ये आ रहा है यहाँ पे हमारे का नंबर ऑफ स्टॉक्स, ये देखिएगा, ये हमें लाइन ये बता रही है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स इस तरह से इंक्रीज होते जा रहे हैं। इस ग्राफ में आपने गौर से ये देखना है कि जिस तरह से हमारे नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्रीज होते जाएंगे, यानी कि राइटवर्ड मूव करते जाएंगे, उसी तरह हमारा रिस्क जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। ग्राफ के थ्रू इसको देख लेते हैं बच्चों किस तरह से। सबसे पहले तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए, रिस्क और स्टॉक्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब ये ब्लू लाइन जो है ये हमें डिनोट कर रही है कि हमारा रिस्क यहाँ से कम हो रहा है। ये देखिए, इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑफ पोर्टफोलियो रिड्यूसेस फर्म स्पेसिफिक रिस्क। इसको क्या कहा जा रहा है, ये फर्म स्पेसिफिक रिस्क है ये वाला हमारे पास, और ये वाला जो है ये मार्केट स्पेसिफिक रिस्क है। किस तरह से, अब यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे रिस्क जो है हमारा वो कम होता जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स जो थे मतलब वन था, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक 1 था, यानी कि हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक्स में इतनी नहीं थी, तो रिस्क हमारे पास बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे जो है हमारा स्टॉक बढ़ता गया, ये देखिए 10 पे जब हम लोग आए तो हमारा रिस्क भी उसकी निस्बत से कम हो गया। इसी तरह जैसे जैसे हम लोग स्टॉक बढ़ाते जाएंगे रिस्क हमारा कम होता जाएगा, और एक जगह पे आके रिस्क बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। यानी कि अगर 20% आ रहा है, लाइन जो है ये 20 वाली ये डिनोट ये करी है कि 20 पे आके रिस्क स्टेबल हो जाएगा, इससे ज्यादा रिस्क आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। यानी कि कुछ ना कुछ रिस्क हमेशा मार्केट में रहता है, और जो रिस्क हमेशा मार्केट में रहता है वो कौन सा रिस्क होता है, वो मार्केट स्पेसिफिक रिस्क होता है या मार्केट रिस्क होता है। और जो सा रिस्क हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं स्टॉक्स खरीद के, रद्दोबदल करके, रेशो आगे पीछे करके, वो कौन सा रिस्क होता है, वो फर्म स्पेसिफिक रिस्क होता है, और उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इस फिगर में उन्होंने हमें ये शो किया है कि रिस्क डिपेंड कर रहा है पोर्टफोलियो का नंबर ऑफ स्टॉक्स के ऊपर, और इन्वेस्टर जो है वो ये अज्यूम कर रहा है कि उसने इक्वल परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो जो है वो ईच स्टॉक में ली है, मतलब हर कंपनी का एक जितना स्टॉक उसने परचेज किया है, यानी कि एक जितने शेयर जो है उसने परचेज किए हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टॉक रिड्यूसेस, ठीक है, इंक्रीज जब आप करते हैं तो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो होता है वो रिड्यूस करता है। क्या रिड्यूस करता है, रिस्क को रिड्यूस करता है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टॉक रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ रिस्क इन अ स्टॉक पोर्टफोलियो बट कैन नॉट एलिमिनेट और बट डज नॉट एलिमिनेट होल रिस्क। यानी कि मार्केट स्पेसिफिक रिस्क हमेशा उसमें रहेगा, सारे का सारा रिस्क एलिमिनेट नहीं हो जाता। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बात थी डाइवर्सिफिकेशन की, और डाइवर्सिफिकेशन किसकी मुमकिन होती है, सिर्फ फर्म स्पेसिफिक रिस्क की। ये ऑब्जेक्टिव में आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से रिस्क की डाइवर्सिफिकेशन की जाती है, फर्म स्पेसिफिक रिस्क या मार्केट स्पेसिफिक रिस्क। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्म स्पेसिफिक रिस्क की जो है वो डाइवर्सिफिकेशन होती है, मार्केट स्पेसिफिक रिस्क की नहीं होती। अब तीसरा तरीका हमारे पास रिस्क को रिड्यूस करने का है, वो क्या है, द ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। अब एक कॉमन मेथ क्या है, अब एक कॉमन सेइंग क्या है कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा मुनाफे का चांस भी है हमारे पास, यानी कि उतना ज्यादा रिटर्न का चांस भी है, और जितना रिस्क कम होगा उतना आपको मुनाफा भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा और रिटर्न भी कम होगा। ये कॉमन सेइंग है। हायर रिस्क मीन्स हायर रिटर्न। व्हाट, हायर रिस्क मीन्स हायर रिटर्न। जितना ज्यादा रिस्क आप लेंगे उतने ज्यादा आपके प्रॉफिट के चांसेस भी होंगे, और जितना ज्यादा लोअर रिस्क होगा उतना ज्यादा लोअर रिटर्न के चांस होते हैं कि आप रिस्क ही बहुत कम ले रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने पैसे ही 20,000 कहीं पे इन्वेस्ट किया है, तो आप सिर्फ रिस्क भी तो 20,000 का ही ले रहे हो ना। अगर वो आपका बिजनेस डूब भी जाता है तो आपने तो 20,000 दिया था, तो सिर्फ 20,000 ही डूबेगा, और अगर उस पर मुनाफा होता है तो वो 20 की जगह 30,000 आपको मुनाफा हो जाएगा। यानी कि थोड़ा आपने इन्वेस्ट किया तो थोड़ा ही मुनाफा होगा। जितने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा मुनाफा होने के चांसेस है। ठीक है, और ज्यादा पैसा डूबने के चांसेस भी हैं, यानी कि रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। ठीक है, हो सकता है। सो ये क्या चीजें हैं कि जब आप पोर्टफोलियो चूज कर रहे होते हो बच्चों, तो इन्वेस्टर को ये चीज पता होनी चाहिए पोर्टफोलियो चूज करते हुए कि जितना ज्यादा रिस्क हाई होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि रिटर्न भी उसको हाई मिलेगा। रिटर्न क्या होता है, इन शेप ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये एक तरह का प्रॉफिट होता है जो आपको उस पर रिटर्न मिलता है, यानी कि मुनाफा।
और जितना ज्यादा रिस्क आप कम लोगे, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप कम करोगे, उतना ही आपको रिटर्न कम मिलेगा. सो व्हाइल चूजिंग अ पोर्टफोलियो, इन्वेस्टर मस्ट नो दैट हायर रिस्क इज एसोसिएटेड विद ग्रेटर probability mean possibility of higher return, and lower risk with a greater probability of smaller return. This trade-off which an investor faces between risk and return while making investment decision is called risk-return trade-off. यही जो डिसीजन आपने करना है, यही जो आपने चूज करना है रिस्क के दरमियान में, और कितना आपको रिस्क लेना है और कितना आपको रिस्क नहीं लेना, और कितना आपने जो है वो इसको इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट नहीं करना, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये ट्रेड ऑफ होता है. ये आपने चूज करना होता है किसके दरमियान में, रिस्क और रिटर्न के दरमियान में. कैसे कि जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न का चांसेस भी होंगे. तो ये चूज जो आप कर रहे होते हो, ये क्या है, ये आपको शो कर रहा होता है आपका ट्रेड ऑफ. और ये चीजें कब आपने करनी होती हैं बच्चों, जब आपने कोई पोर्टफोलियो परचेज करना है, जब आपने कोई पोर्टफोलियो लेना है, मींस कि आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो आप सोचोगे कि मेरा जो पोर्टफोलियो होगा, पोर्टफोलियो को एक फाइनेंशियल बास्केट भी आप कह सकते हैं. वो जो मेरा पोर्टफोलियो, जो मेरे पास फाइनेंशियल एक बास्केट है, उसके अंदर मैं कौन कौन से स्टॉक लूँ और कितने कितने लूँ, ये डिसीजन जो होता है, ये जब आप कर रहे होते हो, तो उसमें ट्रेड ऑफ बिटवीन आप लोग कर रहे होते हो रिस्क एंड रिटर्न. For example, consider a person choosing how to distribute his portfolio between two types of assets. अगर एक बंदा है, उसने 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स परचेज करने हैं, तो वो ये सोचेगा कि उसने 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स जो हैं या 2 स्टॉक्स जो हैं, उनके अंदर अपना पैसा किस तरह से इन्वेस्ट करना है. ठीक है, वो ये सोचेगा. तो जब वो सोचेगा तो ट्रेड ऑफ करेगा कि इन दोनों एसेट में मुझे किसका कितना कितना हिस्सा लेना है, ये कितनी कितनी अमाउंट स्टॉक की परचेज करनी है. तो ये क्या होता है, ये ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, कि आप कितना किसी स्टॉक पे रिस्क ले रहे हो और उससे एसोसिएटेड आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो. तो बच्चों, जब 2 तरह के आप एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हो, तो वहां पे आपके पास 2 टाइप्स के सिनेरियोज क्रिएट हो जाते हैं. एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको 8% रिटर्न मिलेगा और 20% रिस्क है. ठीक है, 8% रिटर्न है और 20% रिस्क है. रिस्क को स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं स्टैटिस्टिक्स की टर्म में. स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन को कहते हैं. ठीक है, तब्दीली, वेरिएशन, कितनी ज्यादा वेरिएशंस आएंगी, और दूसरे अल्फाज में इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिस्क. यानी कि 8% रिटर्न है और इस वाले केस में, इस वाले ग्रुप में आपको बियर करने पड़ेगा 20% रिस्क. दूसरा ग्रुप हमारे पास सेफ अल्टरनेटिव का है. सेफ अल्टरनेटिव में क्या है, आपको 3% रिटर्न मिलेगा. ठीक है, और आपको इसके ऊपर रिस्क 0 होगा, कोई रिस्क नहीं है आप पे. ठीक है, कोई भी पैसा डूबने का चांस नहीं है और 3% आपको रिटर्न मिलेगा. अब देखिएगा, रिस्क अवर्स पर्सन जो होंगे वो हमेशा किस अल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे बच्चों, सेफ अल्टरनेटिव की तरफ, जहां पे आपको कोई रिस्क नहीं है और आपको रिटर्न मिलेगा 3%. अब यहाँ पे डाइवर्सिफाइड ग्रुप में क्या है, आपको रिटर्न ज्यादा है. चांसेस ये है कि आपको 8% रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ 3% था. उसके साथ साथ ये है कि आपको लॉस होने के चांसेस या रिस्क जो है वो भी ज्यादा है. अब सेफ अल्टरनेटिव अगर आम जिंदगी में देखा जाए, लाइफ में देखा जाए, तो कौन सा होता है, उसमें 2 तरह की चीजें हो सकती हैं बच्चों. या तो आप बैंक सेविंग अकाउंट कर लो, मतलब सेविंग अकाउंट है आपका, आपने पैसा बैंक में जमा करवाया, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है, वो मिलना ही मिलना है और आपका पैसा भी सेव रहेगा, उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं है कि वो डूब जाएगा. दूसरा ये है कि गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज कर लो. गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो हम लोग परचेज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेशनल बैंक के जो बॉन्ड्स हैं वो परचेज करते हैं. उसके ऊपर यह है कि अगर आपको इनाम आपका निकल आता है, बॉन्ड आपका थ्रू हो जाता है, तो आपको जो है वो प्राइस की जो अमाउंट जो भी होती है, सेट अमाउंट वो मिलती है. इसके साथ साथ आपका जो है अगर नहीं निकलता तो रिस्क कोई नहीं है, कि यानी कि आपकी जो बॉन्ड की प्राइस होगी वो आपको वापस मिल जाएगी. ठीक है, ये प्राइस बॉन्ड की मैं बात कर रही हूँ. इसके अलावा भी गवर्नमेंट के काफी सारे बॉन्ड्स होते हैं जो आप लोग परचेज कर सकते हैं, जो कि रिस्क फ्री होते हैं. ठीक है, सो द सेफ अल्टरनेटिव कैन बी आइदर अ बैंक सेविंग्स अकाउंट और अ गवर्नमेंट बॉन्ड. सो जितना ज्यादा एक बंदा अपने उसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, उतना ज्यादा उसका रिस्क भी बढ़ेगा, पैसा डूब ना जाए, और उतना ज्यादा उसका रिटर्न बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं कि अगर उसको मुनाफा हुआ तो ज्यादा होगा. सो द मोर अ पर्सन पुट्स इनटू स्टॉक्स, द ग्रेटर द रिस्क एंड द रिटर्न. जितना ज्यादा स्टॉक वो बढ़ाता जाएगा, उतना ज्यादा रिस्क और रिटर्न भी उसका बढ़ता जाएगा. यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है. आप अपना जो है स्टॉक बढ़ाते जा रहे हो, इन्वेस्ट करते जा रहे हो, रिस्क भी बढ़ता जा रहा है और रिटर्न भी.
इसी बात को बच्चों आप ग्राफ के थ्रू देखिएगा, हम लोग ग्राफ बनाएंगे रिस्क और रिटर्न का। उसमें जब हम लोग स्टॉक इंक्रीज करते जाएंगे 0%, 25%, 50%, 75, 70, मतलब जैसे जैसे परसेंटेज अपने स्टॉक की बढ़ाते जाएंगे, यानी कि उसमें पैसा ज्यादा लगाते जाएंगे, उतना ज्यादा चांस है कि हमारा रिटर्न भी इंक्रीज होता जाएगा और रिस्क भी। देख लेते हैं किस तरह से आपको ग्राफ के थ्रू ज्यादा समझ आएगी। ये देखिए रिस्क और रिटर्न का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। अब नो स्टॉक, 50% स्टॉक, 75 और 100% स्टॉक्स। ये देखिए ये पॉजिटिव परसेंटेज है, मीन कि पहले नो स्टॉक था, यहाँ पे थे हम लोग, रिस्क कितना था, रिटर्न कितना था, रिटर्न हमारे पास 3% था और रिस्क 0 था। हम लोग इससे स्टार्ट कर रहे हैं, सेफ अल्टरनेटिव। अच्छा, इसमें हम पैसा अब हमने लगा दिया 25%, 25% स्टॉक जब हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिए तो अब हमारे पास 5% रिस्क भी आ गया और हमारा जो है ये देखिए रिटर्न भी बढ़ गया, 3.5 समथिंग आप लोग कह लें, समझ लें, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे हम लोग ये देखें अपनी इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हैं, 75, 100% यहाँ पे उतना ही। अब देखिए अब ये 100% जब हमने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया तो अब देखिए ये 20% रिस्क आ गया हमारे पास और 8% रिटर्न। यही जो हमने रिस्की अल्टरनेटिव पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था डाइवर्सिफाइड अल्टरनेटिव, उसकी तरफ हम लोग चले गए। अगर हम जो हैं कोई भी ज्यादा स्टॉक इसमें इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर हमारे पास ये है कि हमें 3% जो है वो रिटर्न मिलेगा और 0% रिस्क होगा। अगर हम डाइवर्सिफाई नहीं करते, स्टॉक्स परचेज नहीं करते, किसी एक ही चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। सो व्हेन पीपल इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ देयर सेविंग्स they have invested in stocks, they increase the average return they can expect to earn, but they also increase the risks they face। जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करते जाओगे अपना पैसा, अपनी सेविंग्स, वैसे वैसे आपका जो है वो एवरेज रिटर्न इंक्रीज होता जाएगा कि आप ज्यादा पैसा अर्न कर सकोगे और साथ ही साथ आपका रिस्क भी बढ़ता जाएगा कि आपको ज्यादा रिस्क फेस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही था। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।